हेलो दोस्तों, मैं आशीष इंफोचन में वापस आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है, आप इंसान को एक बहुत अच्छा गिफ्ट दे सकते हो। और वो गिफ्ट क्या है? द गिफ्ट ऑफ योर एब्सेंस। आपके अनुपस्थिति का पुरस्कार आप इंसान को दे सकते हो। और इसके हकदार कौन है? किनको दोगे आप ये पुरस्कार? आप उनको दोगे जो आपको रिजेक्ट करता है या फिर रिलेशन आपके साथ ब्रेक करता है। अभी ये दो तरीके से हो सकता है। मान लो कि आपका कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन चल रहा है किसी के साथ, फिर आपको एक तरीके से डंप कर दिया जाता है। आप रिलेशन में ब्रेकअप नहीं चाहते हो, दूसरा पार्टी जो ब्रेकअप करके चले जाते हैं, आप पीछे छूट जाते हो इस जगह पे। या फिर आप किसी के साथ रोमांटिक रिलेशन कायम करना चाहते हो, आप उनको जाकर अप्रोच करते हो, फिर वहाँ से आपको रिजेक्शन मिलता है। इस जगह से आप क्या कर सकते हो? खड़ा होके देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू कैन डू, वॉकिंग अवे। वॉकिंग अवे व्हेन समवन डजंट वांट यू। जब कोई आपको एकदम दिल से अनइक्वेवकली विदाउट क्वेश्चन आपको जब तक नहीं चाहेगा, तब तक आप वहाँ पे रहो नहीं। अगर वो थोड़ा भी हिचकिचाहट दिखाए या फिर डायरेक्ट रिजेक्शन जैसे कि बताया, मूव अवे फ्रॉम दैट सिनारियो। वहाँ से आपको वॉक अवे करने हैं। दैट्स इट, दैट्स द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव। आप सबसे अच्छा गिफ्ट उनको यही दे सकते हो, आपका एब्सेंस, ना कि आपका प्रेजेंस। हम लोग अक्सर एक गलती कर बैठते हैं, जानते हो। रिजेक्शन जो होता है ना, बहुत पर्सनल लगता है हमें सबको, राइट? और एक तरीके से पर्सनल है भी। जब आपको रोमांटिक रिलेशन लॉन्ग टर्म हो या फिर इनिशियल आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, रिजेक्शन जब आपको मिलता है, आपको डंप कर दिया जाता है या फिर कुछ भी होता है, बहुत पर्सनल लगता है, दिल पे चोटिल होता है। आप बहुत ही जो है ज़ख्मी हो जाते हो दिल से। और आप क्या कोशिश करना शुरू करते हो जो हमें नहीं करने होते हैं? आप अपना एफर्ट्स बढ़ा देते हो। आपको लगता है कि चलो रिजेक्शन मिल गया, इसको मैं फाइनल नहीं मान सकता, आई विल ट्राई माई लक। मैं और ज़्यादा शिद्दत से, मैं दिल से प्यार करूँगा उनको। मैं अपना जो है प्यार का जो शक्ति उनको दिखाऊंगा, एक तरीके से मेरा जो कमिटमेंट है उनके प्रति वो दिखाऊंगा। और मैं प्रयास करता रहूँगा तब तक जब तक वो मेरा ना बन जाए और वापस से मैं उसको हासिल ना कर लूँ जो मेरे से छूट गया है या फिर जो मेरे को छोड़ के गया है। और ये जो है रोमांटिक मूवीज़ में हमें दिखाया जाता है, राइट? रोम कॉम्स हो या फिर कोई भी सिट कॉम्स हम लोग देखते हैं, ये सब या डिज्नी फैंटेसी रोमांस हमें दिखाया जाता है। बट इससे बकवास बात मैं ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और ज़िंदगी में यही देख के बड़ा हूँ, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा देखा हूँ, बट इससे बकवास और झूठ मक्कारी वाली बात कुछ नहीं होता है। कोई आपको नहीं चाह रहा है, आप उनके पीछे लगे रह रहे हो। वेल, दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द अदर्स। उनके लिए भी आप बहुत बुरा कर रहे हो, क्योंकि वो आपको नफरत करना शुरू कर देंगे बाद में। कैसे समझेंगे? देखो, पहले तो है, कोई आपको अगर दिल से प्यार नहीं कर रहा है या फिर आपके प्रति उतना उनका इमोशनल कनेक्शन, अटैचमेंट या फिर आपके प्रति उतना इंटरेस्ट नहीं है, खास करके वो बताया जाए रोमांटिक इंटरेस्ट या फिर फिजिकल लेवल में इंटरेस्ट अगर नहीं है, आप वो बोल के लॉजिकली उनको एक्सप्लेन करके या फिर अपना शिद्दत दिखा के, अपना जो मेहनत मशक्क़त, आपका प्यार दिखा के उनको आपके प्यार में नहीं गिरा सकते हैं। यू कैनॉट कन्विंस समवन टू वांट यू। आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि वो आपको प्यार करे, कभी नहीं होता ये। आप प्लीड करते हो। देखो, अक्सर जब होता है ना, जैसे कि बताया, आपको रिजेक्शन मिलता है या फिर आपको रिलेशन में डंप कर दिया जाता है, आपको कोई छोड़ के चला जाता है, आप पीछे छूट जाते हो, दिल में बहुत दर्द होता है, तकलीफ होता है, इट स्टिंग्स, दिल टूट जाता है, ज़ख्मी दिल लेके आप घूमते हो और आप जो है प्लीड करते हो, टेक्स्ट के बाद टेक्स्ट, मैसेजेस के बाद मैसेजेस करते रहते हो, आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहते हो, राइट? और ये करके क्या आपको लगता है वो आपके क्लोज जाएंगे, वो सच में समझ पाएंगे कि आप कितना प्यार उनको करते हो, वो आपके पास आ जाएंगे। बट दैट रियली वर्क्स, नेवर वर्क्स। अभी एब्सेंस जो है, आप उनको ये वाला जो गिफ्ट कभी मत देना जो आपको रोमांटिक मूवीज़ में दिखाया जाता है कि कोशिश करो, कोशिश दुगना कर दो, तीन गुना कर दो, एफर्ट्स बढ़ा दो, शिद्दत से उनके पीछे लगे रहो। ये तो कभी मत करना, ये तो मूवीज़ में दिखाया जाता है। दूसरा करो, क्या करो? द गिफ्ट ऑफ एब्सेंस। अपना जो एब्सेंस उनको उपहार दो। क्या करोगे? When someone does not choose you, the best gift you can give is your absence. कोई जब आपको चूज़ नहीं कर रहा है, the best gift आप उनको दे सकते हो क्या? आपका एब्सेंस। वहाँ से मूव अवे, नो टेक्स्ट, कोई डेस्परेट कॉल्स भी नहीं करो, लिंगरिंग बैकग्राउंड, आप उनके पीछे लगे रहो, आगे पीछे उनका घूमते रहो, जिंदगी में मत करना। अभी ये क्यों मैटर करता है जानते हो? इसके पीछे कुछ कारण है। फर्स्ट, आप अगर जब वर्कआउट करते हो, अपने पैरों में चल के वहाँ से निकल के आते हो, न कि अपने गिराते हुए, तब आप अपना डिग्निटी, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट उसको मेंटेन करके रखते हो, वो बरकरार रखते हो। दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। स्टेइंग एंड होपिंग दैट दे विल चेंज देयर माइंड ऑफन मेक्स यू लुक वीक इन देयर आइज। आप अगर जब उनके साथ लगे रहते हो, चाहते नहीं हो, वहाँ से मूव आउट नहीं करते हो, आप उनके नज़र में थोड़ा गिर सा जाते हो। आप ये सोच के रह जाते हो कि शायद उनका दिल कभी ना कभी बदलेगा। मूवीज़ में यही देख के बड़ा हुआ, राइट? और मूवीज़ झूठ थोड़ी बोलते हैं, सच्चा बात बोलता है, राइट? तो उनका दिल कभी ना कभी बदलेगा, मैं जो है उस उम्मीद के साथ लगा रहता हूँ। और इसमें होता क्या जानते हो? वो आपको असम्मान करना शुरू करते हैं,
उनके नज़र में आप बहुत गिर सा जाते हो, क्योंकि वो आपको रिजेक्ट किया फिर भी आप नहीं चाह रहे हो। उन्होंने आपको ना बोल दिया, आपको डम कर दिया, फिर भी आप लगे रह रहे हो। तो आपका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है भी नहीं। आपका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है भी या नहीं, उनको ये प्रश्न उनके दिमाग में आता है। फिर वो ये प्रश्न करना शुरू करते हैं कि मैं ऐसा एक इंसान को प्यार करता हूँ जिसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, या फिर प्यार किया था जिसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है। और इससे भी बड़ा बात क्या जानते हो, तब वो जब आपको नफरत करना शुरू करेंगे या फिर आपको नीचा देखना शुरू करेंगे ना, दे कांट लव यू इफ दे डिसरिस्पेक्ट यू। जब वो आपको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे तब वो कभी भी आपसे प्यार नहीं कर पाएंगे, चाहे भी नहीं। क्योंकि you cannot love someone and disrespect the person at the same time। आप किसको नफरत कर रहे हो या फिर डिसरेस्पेक्ट अपमानित कर रहे हो और उसको प्यार भी कर रहे हो, दोनों एक साथ कभी नहीं चलता है, नेवर। सेकंड रीज़न क्या जानते हो, द एब्सेंस क्रिएट स्पेस फॉर हीलिंग। अगर लॉन्ग टर्म रिलेशन है ना, जहाँ पे आपको डंप कर दिया जा रहा है या फिर रिलेशन में ब्रेकअप होता है, आप वहाँ पे स्पेस दो। टेक्स्ट कॉलिंग, आगे पीछे लगे रहना, घूमते रहना, ये सब कभी नहीं मत करना। आप अलग हो जाओ, एब्सेंस का गिफ्ट जैसे कि बताया दो, उससे क्या होगा, हीलिंग का वक्त मिलेगा उनको, आपको भी और उनको भी। और उनको शायद सोचने का वक्त मिलेगा, और उनको दिमाग में ये भी साइकोलॉजी उनका बाद में चलेगा कि आप कभी भी रीच आउट नहीं करते हो। उनको क्या लगेगा जानते हो, उनको ये लगेगा शायद आप रीच आउट क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि ब्रेकअप तो उन्होंने किया था, आप तो रिलेशन चाहते थे, फिर आपको तो उनके पीछे जाना चाहिए था। तो शायद दिमाग में उनका ये बात आता है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो, या फिर उनको ये लगेगा कि मैं थोड़ा जल्दी तो नहीं कर दिया, जल्दबाजी तो नहीं कर दिया रिलेशन को ब्रेक करके, मुझे लगा था कि ये इंसान उतना सही नहीं है मेरे लिए। पर आप जब अपना हायर वैल्यू शो करते हो, उनके पीछे वापस से नहीं जाते हो, उनको आप एक तरीके से संदेह में डालते हो कि क्या मैं सही सिद्धांत लिया था। वो अपना जो है डिसीजन को या फिर अपना जो ओपिनियन को दोबारा से वापस से रिविज़िट करना चाहते, वापस से चेक करना चाहते कि सही डिसीजन लिया था क्या, थोड़ा जल्दबाजी तो नहीं हो गया, वो सोचना शुरू करते हैं। दैट इज द सेकंड बेनिफिट। थर्ड जो है, द एब्सेंस कम्युनिकेट समथिंग वर्ड्स कांट, सेल्फ रिस्पेक्ट। आप जब एब्सेंस का गिफ्ट दे रहे हो ना, वो एक चीज़ उनके दिमाग में डालता है, क्या जानते हो, कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट आपका बहुत ज़्यादा है, आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो, आप खुद से प्यार करते हो, खुद का सम्मान करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर गिराओगे, मैसेजेस टेक्स्ट वगैरह करते रहोगे, उससे क्या लोगे, आप वीक, डेस्परेट, बट आपके दिल में दर्द है, बहुत ज़्यादा है, आपको आपका सांस लेना मुश्किल है, बट फिर भी आप खुद का रेस्पेक्ट को आगे रख रहे हो, आप गिराना वो सब नहीं कर रहे हो। सो दैट शोज़ दैट यू रेस्पेक्ट योरसेल्फ मोर देन एनीथिंग एल्स। आप खुद को रेस्पेक्ट करते हो किसी और चीज़ से ज़्यादा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बात है कि आप चूज़ उनको ही करो जो आपको चूज़ कर रहे हैं, अनइक्विवोकली विदाउट एनी क्वेश्चंस। देखो, और एक बात है, इल्यूशन ऑफ फ्रेंडशिप विद अ हिडन मोटिव। कभी कभी कोई इंसान ऐसे करते हैं जिनको इनिशियल स्टेजेस में रिजेक्शन मिल जाता है, आप उनके साथ रोमांटिक रिलेशन कायम करने का प्रयास कर रहे हो, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर आप क्या करते हो, खास करके मेल्स के साथ ये होता है, फीमेल्स के साथ भी होता है बट मेल के साथ बहुत ज़्यादा होता है। आप फ्रेंड्स बन जाते हो उनको, वो बोलते हैं कि चलो लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। LJBF रिजेक्शन आपको मिलता है, LJBF रिजेक्शन जो आपको मिलता है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, आप को ये बोला जाता है, तब आप बोलते हो चलो मैं दोस्ती बन जाता हूँ, बट आपके दिलो दिल वही मोटिव है कि आप चाहते हो उनके साथ रिलेशन, बट आप अपना जो है रोमांस को या फिर रोमांटिक मोटिव को थोड़ा छुपा सा देते हो और उनका जो है फ्रेंड बनने का प्रयास करते हो। और आपको क्या लगता है और दुनिया को क्या लगता है, जो इस तरीके का जो है इस तरीके से फ्रेंड बन जाते हैं, रोमांस नहीं मिला तो चलो फ्रेंड ही सही, आगे चल के शायद कुछ बनेगा। I'll stay friends with them. Maybe later they will realize at some point that how good I am and they will see me for what I am. उनको ये लगता है कि चलो मैं उनके साथ अभी दोस्त बन के रहता हूँ, अभी उनको मेरा जो है कीमत, मेरा जो है मेरा शिद्दत और मैं कितना अच्छा हूँ, मैं उनके लिए कितना अच्छा हूँ, उनको अभी समझ नहीं आ रहा है, बट आगे चल के उनको समझ आ जाएगा, उनका कभी ना कभी तो खुलेगा, बट ऐसा कभी नहीं होता। ये आपको वो रॉस एंड रेचल वाला स्टोरी अगर फ्रेंड्स देखे हो, वो खुद को जो है फ्रेंड्स बना के रखते हैं, फिर अल्टीमेटली जाके रिलेशन बनता है। ये मूवीज़ में दिखा के हमको बड़ा किया गया या फिर हमको रेस किया गया, ये गलत है, सरासर गलत है, झूठ है, कभी ऐसा मत करना। क्योंकि जानते हो आप अगर सच में उनके साथ दोस्त बनने का प्रयास भी करते हो, आप वो तो बन नहीं पाओगे। आप अगर सच में उनका दोस्त बन पाते हो, रोमांटिक रिलेशन या फिर रोमांटिक जो फीलिंग उनके लिए दिल से एकदम हटा सकते हो, एकदम मार के, और वो अगर सच में आपका दिल से वो चला जाता है रोमांटिक रिलेशन, वो ख्वाब जो आप देखते हो या फिर देख रहे थे, या फिर रोमांटिक फीलिंग वो अगर कम्प्लीटली चला जाता है, आप एकदम जो होता है ना कि अनएडल्ट्रेटेड फ्रेंडशिप अगर चाहते हो, तब अलग बात है, बट वो होता है नहीं। और आपका हर एक्ट, आप एक्ट तो कर रहे हो फ्रेंड्स बनने का या फिर मुंह से बोल तो वैसे रहे हो, बट आपका हर एक्ट, हर जेस्चर आपको बिट्रे कर देता है। आप कुछ भी एक्ट कर रहे हो ना, वहाँ से झलकता है कि आप उनसे क्या चाहते हो।
और आप दिखा कुछ रहे हो और आप चाहते कुछ अलग हो। और वो दूसरे वाला इंसान जिसके साथ आप दोस्त बनकर रहने का प्रयास करते हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ आता है ये बात, वो समझते हैं और रिस्पेक्ट आपके लिए जो उनका और भी घटता जाता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको कोई रिजेक्शन मिल रहा है, आप किसी के साथ रोमांटिक रिलेशन कायम करना चाह रहे हो और इनिशियल स्टेजेस में आपको रिजेक्शन मिल रहा है, तो बेस्ट मूव क्या हो सकता है? इफ़ यू हैव बीन रिजेक्टेड, इट्स बेस्ट टू मूव ऑन इमीडिएटली आप वहाँ से मूव आउट करो, वहाँ से निकल जाओ। इफ़ यू हैव बीन डम्प्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, गिव योरसेल्फ 6 months और मोर। और अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशन में आपको डंप कर दिया जा रहा है, तो आप वहाँ से खुद को, तो ऑफ कोर्स मूव अवे फ्रॉम दैट सिनारियो, वहाँ से जो है खुद को हटा लो। और अचानक से कोई रिलेशन में भी मत जाना, क्योंकि वो रिबाउंड से रिलेशन हो जाता है, क्योंकि आप जो है कोई वॉइड, वो वाला जो ब्लैंक स्पेस है ना, उसको फील करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी दूसरे रिलेशन में जाना चाहते हो, और उससे जो है दोनों पार्टी हर्ट हो सकता है आगे चल के। वो मत करना, खुद को एटलीस्ट 6 months टाइम देना, वो कूलिंग ऑफ पीरियड जिसको बोलते हैं ना, आपका दिल भी शांत हो जाएगा। बट इन दरमियान जो है आप उनको कॉन्टैक्ट कभी मत करना, वो गिफ्ट ऑफ एब्सेंस। और इससे क्या होगा मैं बताया था पहले, वो सोचेंगे दूसरे तरीके से, आपको रेस्पेक्ट करेंगे, वो रेस्पेक्ट आपके लिए करेगा ऑफ कोर्स, एंड एट द सेम टाइम वो ये भी सोचेंगे कि वो जो है बहुत जल्दबाजी में डिसीजन तो ना ले लिया, वो शायद कोई अच्छा इंसान को खो रहा है, ये उनके दिमाग में आएगा। वो वापस भी आपके पास आएंगे, बट आपको चूज़ करने कि आप क्या उनको चाहते हो वापस से या नहीं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है अगर आप उनको गिफ्ट ऑफ एब्सेंस देते हो तो। और इसके बाद आप जैसे कि बताया कि आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप उनको वापस से ज़िंदगी में चाहते हो। और इन दरमियान अगर 6 महीना से ज़्यादा बीत चुका, आप किसी और के साथ रिलेशन में जा चुके हो, तब तो ऑफ कोर्स दैट्स सो गुड फॉर यू, राइट। आप दुनिया का तजुर्बा बहुत ज़्यादा ले चुके हो, आपको आगे चल के तकलीफ थोड़ा कम ही होगा। और एक बात यहाँ पे बोल के ख़त्म करना चाहूँगा, बहुत हार्श बात है कि एब्सेंस जो है रिस्पेक्ट बिल्ड करता है, बट इसका उल्टा जो है, अगर आप वहाँ पे लिंकरिंग करते रहते हो, रह जाते हो ना, तो आपका जो है आपका सम्मान को नास्ता नाबूद करके छोड़ता है वो। When you stay after rejection, you intentionally become an ego boost for the other person. वो आपको रिजेक्ट कर रहा है, बट फिर भी आप जो है लगे रह रहे हो, तो आप उनका ईगो बूस्ट करते हो एक तरीके से। और इसके बाद आप एक ना बहुत ख़राब साइकिल को जन्म देते हो अगर आप ये करते हो तो, जो मूवीज़ में हमें कभी नहीं दिखाता है। क्या है जानते हो, वो आपको शायद इसके बाद यूज़ करेंगे, क्योंकि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपके प्रति उनका कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। फिर आपको वो रिप ऑफ करेगा, और कोई भी, और वो अगर लड़की है खास करके, वो कभी सोचेगा भी नहीं दोबारा, क्योंकि वो आपको यूज़ करेगा, क्योंकि आप खुद को यूज़ होने दे रहे हो। आपको रिजेक्शन के बाद भी आप वहाँ पे लगे रह रहे हो और उनका ईगो बूस्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं रिजेक्ट किया हूँ फिर भी ये जो है मेरे आगे पीछे रह रहा है, LJBF टाइप रिजेक्शन के बाद भी। तो इससे उनका ईगो बूस्ट होता है, और वो आप एक तरीके से आप खराब एक विशियस साइकिल क्रिएट करते हो। वो आपको यूज़ करेंगे, आप यूज्ड होगे, फिर आपका दिल में जो है मलाल रहेगा, आप दुनिया को गलत नज़रिए से देखना शुरू करोगे। बट इट ऑल स्टार्ट्स विद यू, ये आप गलती करते हो। बड़ा सिंपल रखो चीज़ को, रिजेक्शन मिला, वॉक अवे, दैट्स इट। और मैं कहीं पे सुना था कोई बात कि यू कांट मेक देम लव यू मोर बाय लविंग देम मोर। आप अगर उनको ज़्यादा ज़्यादा प्यार करके आप खुद को प्यार करवाना उनसे, ऐसा नहीं कर सकते। आप उनको प्यार करके आप उनको प्यार कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको वापस से प्यार करे। और पीपल लव वॉट दे लव, दे डोंट वॉन्ट वॉट लव्स दैम। इसका मतलब है कि इंसान जिस चीज़ को प्यार करता है या जो चीज़ चाहता है, इंसान उसी चीज़ को चाहता है। इंसान उस चीज़ को नहीं चाहता जो उनको चाहता है। So people want what they want, not what wants them. And you can't make them love you more by loving them more. आप उनको ज़्यादा प्यार दिखा के उनसे प्यार हासिल नहीं कर सकते। अगर वो प्यार करते हैं, जेन्युइनली करते हैं, तो वो ऐसे ही करेंगे। अगर नहीं करता है तो आप उनको अपना प्यार दिखा के उनसे प्यार वापस से नहीं हासिल कर सकते। दैट इज़ द रियलिटी। तो बस आज का ये मुद्दा था, तो बताएगा मेरा ये मुद्दा कैसा लगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।